सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। BCA फाइनल के IoT सब्जेक्ट हुई। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ में सॉल्व किया। इसी सीरीज में यूनिट 3 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट के रूप में हमारे सामने आती है। और अगर यूनिट 3 में हम बात करें तो यूनिट 3 में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहला है हमारा IoT डिवाइसेस कौन कौन सी है, जिसमें कुछ बेसिक IoT डिवाइस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में रास्पबेरी पाई इंटरफेस क्या होता है, कुछ फेमस IoT डिवाइस कौन कौन सी और उनके क्या क्या वर्क फ्लो इंटरफेस है, वैम्प सर्वर क्या होता है और स्काईनेट क्या होता है। तो बेसिकली 4 से 5 टॉपिक इस यूनिट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला टॉपिक है IoT डिवाइस, दूसरा रास्पबेरी पाई इंटरफेस, तीसरा वैम्प सर्वर और चौथा स्काईनेट। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को सुनिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है IoT डिवाइसेस कौन कौन से और IoT डिवाइस कैसे काम करती है। मीन्स IoT डिवाइस एक नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस होती है जो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सक्षम होती है। ये डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार कर देती है, उसको एक्सटेंड कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप जैसे डिवाइस के साथ आसानी से अपनी IoT डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आसानी से किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ जाती है और इन्हें हम कहीं पर भी कहीं भी बैठे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में बहुत सारी IoT डिवाइसेस को हम अपनी दैनिक लाइफ में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग IEEE के स्टैंडर्ड 802.15.4 को फॉलो करती है। ये वर्क करने के लिए वायरलेस मोटर्स, अटैचमेंट सेंसर्ड और इंटरफेस बोर्ड का यूज़ करती है, जिससे डेवलपर और रिसर्चर बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सभी डिवाइस बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, वायरलेस सेंसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन तैयार हो गया कि IoT डिवाइसेस क्या होती है और IoT डिवाइस के अंदर हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बेसिकली इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि IoT के अंदर हम बेसिकली हार्डवेयर का यूज़ करते हैं और प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं। हार्डवेयर के अंदर हम या तो एसेसरीज का यूज़ करेंगे, तो एसेसरीज में हम यूज़ करते हैं सेंसर, स्विच, डिस्प्ले या रिले का। जबकि हार्डवेयर का जो दूसरा पार्ट है जिसे हम IoT डिवाइस के नाम से जानते हैं, उसमें हम कुछ फेमस डिवाइस जैसे एड्रिनो, इंटेल गैलीलियो, रास्पबेरी पाई जैसी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और या हम इसी डिवाइस में अगर वियरेबल जो हम डिवाइस पहन के यूज़ करते हैं, जिसमें हम गूगल ग्लास, सैमसंग गियर, फिटबिट, एंड्रॉयड वियर इस तरह की डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि फेमस IoT डिवाइस कौन कौन सी है। तो यहाँ पर 2 तरह की हमें IoT डिवाइस दिखाई दे रही है, वन इज एम्बेडेड सिस्टम एंड सेकंड इज अ वेरिएबल। और इसमें से आप कोई भी 3-4 टॉपिक आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि अगर हम इस IoT डिवाइस के साथ काम करते हैं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मली डायग्राम से बताया गया है कि किस तरह से डिवाइस अपने बिल्डिंग ब्लॉक के साथ काम करता है, जहां हम डिवाइस के साथ में डिजाइनिंग का यूज़ करते हैं, फिजिकल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बेसिकली डिज़ाइन का मेन रोल इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन और विजुअल्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। फिजिकल कंप्यूटिंग का रोल माइक्रो कंट्रोलर्स, सेंसर्स और मोटर के साथ में करते हैं। और सॉफ्टवेयर में हम बिल्ड द डिवाइस और यूज द डिवाइस जैसे फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक फॉर्मली ब्लॉक तैयार हो गया कि IoT डिवाइस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है और IoT डिवाइस के बिल्डिंग ब्लॉक के साथ हम
कैसे वर्क करते हैं। तो डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए 3 कंपोनेंट दे दिए, वन इज अ डिज़ाइन, सेकेंड इज अ फिजिकल कंप्यूटिंग एंड थर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। इसी क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आईओटी डिवाइस कौन कौन सी है, फेमस आईओटी डिवाइस कौन कौन सी होती है। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मेट के रूप में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी में से कुछ फेमस आईओटी डिवाइस को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारे पेपर में शॉर्ट नोट के रूप में आ सकती है। तो जो सबसे फेमस डिवाइस है, जिसमें सबसे पहला है हमारा एड्रीनो डिवाइस। मीन्स एड्रीनो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिटी और कंपनी है जो डेवलपमेंट बोर्ड बनाती है। डेवलपमेंट बोर्ड यानी एक एम्बेडेड सिस्टम जिसमें माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है, साथ ही साथ उसमें पावर सप्लाई रेगुलेटर्स, मेमोरी, कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आजकल मार्केट में एड्रीनो जैसे कई सारे डेवलपमेंट बोर्ड आ गए। इन बोर्ड को इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है और इनका यूज बहुत मज़ेदार भी होता है। एड्रीनो माइक्रो कंट्रोलर एक खाली ब्रेन है, एक दिमाग है, जिसमें एड्रीनो आईडीई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग करके या प्रोग्रामिंग करके मेमोरी अपलोड कर सकते हैं, इसलिए इसे ओपन सोर्स भी कहा जाता है। एड्रीनो बोर्ड के साथ सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, रेन सेंसर, एलपीजी गैस सेंसर, जो हमें इनपुट देते हैं और फिर हम प्रोग्रामिंग करके आउटपुट ले सकते हैं। चाहे आउटपुट के लिए जैसे डिस्प्ले, मोटर चलाना, रिले ऑन ऑफ करना, जिससे लाइट फैन कंट्रोल हो जाते हैं, या इससे बहुत ज़्यादा आप कुछ एंड्रॉयड बोर्ड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वर्किंग हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, रेन सेंसर, मोटर को ऑन करना, रिले ऑन ऑफ करना, फैन को कंट्रोलिंग करना, तो इसके लिए हम बेसिकली अपने एंड्रॉयड डिवाइस का यूज़ करते हैं। सेकेंड डिवाइस हम यूज़ करते हैं इंटेल गैलीलियो। ये भी आईओटी की एक नई डिवाइस की तरह कार्य करती है, जिसमें इंटेल क्वार्क एसओसी प्रोसेसर को 256 MB रैम और मल्टीपल पोर्ट के साथ में यूज किया जाता है। नंबर 3 पे हमें जो डिवाइस मिलती है, ये हमारी है सैमसंग गियर फिट। मीन्स ये एक डस्ट प्रूफ, वाटर रेसिस्टेंस, फिटनेस ट्रैकर की तरह काम करता है और इसका डिस्प्ले कर्व्ड और बैटरी लॉन्ग लास्टिक होती है। ये डिवाइस ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के अलर्ट को रिसीव करता है और इस सारी डिटेल को हम सैमसंग हेल्थ ऐप के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेंसर का यूज़ करते हैं कि सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मतलब सेंसर को इनका काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई की ज़रूरत होती है। सेंसर की मदद से हम किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी पता कर सकते हैं, जैसे वस्तु की हाइट क्या है, वजन क्या है, दूरी क्या है, टेम्परेचर क्या है, या ओवरऑल डिटेल को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फेमस टेक्नोलॉजी है उसका नाम है BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी इंटेलिजेंट बीकन। इसका यूज ऑब्जेक्ट की रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बहुत सी कंपनी इसका यूज एम्प्लॉय की लोकेशन को, एसेट्स को, पेशेंट को या रियल टाइम ऑपरेशन को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मोस्टली यूज मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और हेल्थ केयर सर्विसेज में किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 5 फेमस IoT डिवाइस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले एंड्रीनो, नंबर 2 पे हमें मिलता है इंटेल गैलीलियो, नंबर 3 सैमसंग गियर फिट, नंबर 4 सेंसर और नंबर 5 BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी इंटेलिजेंट बीकन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, प्रॉपर्टीज ऑफ IoT डिवाइस। अगर आप IoT डिवाइस अपने इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज कर रहे हो तो उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो IoT डिवाइस की जो फेमस प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहला है सेंस। मीन्स आसपास के इन्वायरमेंट की जानकारी को कलेक्ट करना, जैसे टेम्परेचर या मूवमेंट, डेटा को सेंड और रिसीव करना, मीन्स जो भी डिवाइस इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ी हुई है उनसे डेटा लेना और डेटा को भेजना।
एनालाइज मीन्स इंटरनेट के द्वारा नेटवर्क जो भी डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है उसे एनालाइज करना, चेक करना। और कंट्रोल्ड, सभी डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करती है ताकि सेंड और रिसीव की गई इंफॉर्मेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और अगर हमारा सिस्टम टेक्निकली रूप से कंट्रोल हो रहा है तो सिस्टम फेल भी नहीं होगा। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी में मिलती है, सेंस, सेंड एंड रिसीव डेटा, एनालाइज और कंट्रोल। इसी क्रम में हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है रास्पबेरी पाई एंड रास्पबेरी पाई इंटरफेस क्या होता है, रास्पबेरी पाई इंटरफेस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मीन्स रास्पबेरी पाई एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा लाइनेक्स बेस्ड कंप्यूटर होता है, जिसे एक हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिसमें एक बेसिक कंप्यूटर की सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर स्टोरेज नहीं होता, इसके लिए इसमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है, और इसमें वाईफाई भी नहीं होता, तो इसके लिए हमें वाईफाई की कनेक्टिविटी भी अलग से देनी पड़ती है। पर आज के समय में नए रास्पबेरी पाई में इनबिल्ट ये फीचर्स आने लगे हैं जिसमें हम वीडियो आउटपुट के लिए डिस्प्ले स्क्रीन भी जोड़ सकते हैं, और इसमें हम HDMI पोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये हमारी टीवी से भी आसानी से जुड़ जाए। रास्पबेरी पाई में रैम पहले से होती है और इसमें हार्ड डिस्क नहीं होती, इसके लिए हम उसमें मेमोरी कार्ड लगा देते हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करके इसके द्वारा हम डायरेक्ट टच स्क्रीन वाले डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। इस पोर्टेबल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर 1.2 गीगाहर्ट्ज और 1 GB रैम होती है, और इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। रास्पबेरी पाई का बेसिकली उपयोग कहाँ कहाँ होता है कि इससे एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट जैसे स्प्रेडशीट, MS वर्ड आदि का कार्य कर सकते हैं। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का यूज कर सकते हैं। इसमें आप पाइथन और जावा में कोडिंग कर सकते हैं। इसमें आप रास्पबेरी 1.2 एंड्रॉयड ऐड कर सकते हैं। इसके द्वारा हम छोटी मोटी एडिटिंग, ब्राउजिंग, वीडियोग्राफिंग ये सब आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है जो रोबोटिक्स, हार्डवेयर और कंप्यूटर को जोड़ते हैं। ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अपना कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं जैसे रोबोटिक डिजाइन, तथा इसे रास्पबेरी के माध्यम से कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले से बता दिया कि रास्पबेरी पाई है क्या। तो रास्पबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आज के समय में हम रास्पबेरी पाई 4 एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का यूज करते हैं जिसे रास्पबेरी पाई ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज किया है। रास्पबेरी पाई 3B+ के बाद एक बहुत ही एडवांस फीचर्स वाली डिवाइस है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है जैसे कि रैम, प्रोसेसर, डिस्प्ले स्क्रीन, USB पोर्ट। बेसिकली ये डायग्राम दिया गया है रास्पबेरी पाई का जो फ्रेम है, जो फ्रेमवर्क है, जो इंटरफेस है वो किस तरह से काम करता है, जिसमें हम डिस्प्ले, रियल, कैमरा, मॉडेम सेलुलर, SDI, सेंसर और कन्वर्टर को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैम्प क्या होता है, मीन्स वैम्प सर्वर क्या है। वैम्प सर्वर एक फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। वैम्प सर्वर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है। वैम्प सर्वर के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है अपाचे, MySQL जिसे हम MySQL के नाम से जानते हैं, PHP MyAdmin, PHP पर्ल और पाइथन। अगर हम कॉमनली फॉर्मेट में देखें तो किसी भी PHP एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो हम लोकल सर्वर, लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे सामने वैम्प या एग्जैम्प के रूप में हमारे सामने। वैम्प सर्वर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब सर्वर इन्वायरमेंट को बनाता है। वैम्प सर्वर वेब सर्वर इन्वायरमेंट इस प्रकार बनाता है कि वैम्प एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, अपाचे एक वेब सर्वर है, MySQL एक डेटाबेस है, PHP पर्ल पाइथन एक PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP MyAdmin MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। तो जब ये सारे कंपोनेंट एक साथ
कंबाइंड होके जब किसी एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, उसके लिए हम हमारे वैम्प सर्वर का यूज करते हैं। वैम्प सर्वर का सबसे ज़्यादा उपयोग PHP डेवलपर करते हैं, क्योंकि इसमें इनको सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिल जाती है और उनको डेवलपमेंट करने के लिए, और यदि PHP में या वर्डप्रेस में बनी हुई कोई भी वेबसाइट को विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाना हो तो हम वैम्प सर्वर का आसानी से यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार विंडोज में वैम्प सर्वर का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से लिनक्स में लैम्प सर्वर का और मैकिन्टॉश में मैम्प सर्वर का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन तैयार हो गया कि वैम्प क्या होता है, वैम्प सर्वर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजेंगो क्या है। ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसे पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। ये MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न पर बेस है। अपने रैपिड डेवलपमेंट फीचर्स के कारण ये आजकल बहुत ही डिमांड में है। रैपिड का मतलब होता है क्विक, कि आपको सारे कंपोनेंट, फ्रेमवर्क, फंक्शन और मेथड एक ही जगह मिल जाते हैं ताकि आप क्विकली फटाफट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद में ये एप्लीकेशन को बनाने में बहुत ही कम समय लेता है। इस फ्रेमवर्क को जो लोग यूज करते हैं तो वो इसकी एक फेमस टैगलाइन साथ में याद रखते हैं कि द वेब फ्रेमवर्क फॉर द परफेक्शनिस्ट विद अ डेडलाइन। अगर आपको कोई कार्य निश्चित समय सीमा में परफेक्शन के साथ में कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम इस डिजेंगो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज करते हुए हम इंस्टाग्राम, मोजिला, पिंटरेस्ट, बिटबकेट और वॉशिंगटन टाइम जैसी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके वेरियस फीचर्स हैं। मोस्ट कॉमन फीचर्स है रैपिड डेवलपमेंट मतलब क्विक, सिक्योर एंड स्केलेबल, फुल्ली लोडेड, वर्सेटाइल, ओपन सोर्स और वेस्ट एंड सपोर्टेड कम्युनिटी। हमें इसके कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं कि अगर हम इस डिजेंगो फ्रेमवर्क को यूज करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है ORM सपोर्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मीन्स ये डेटा मॉडल और डेटाबेस इंजन के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है और लार्ज सेट ऑफ डेटाबेस को आसानी से सपोर्ट करता है, जैसे MySQL, Oracle या Postgres। ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। मीन्स अपने बिल्ट इन इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टम के कारण ये मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट को सपोर्ट करता है, जिसके कारण आप मल्टीपल लैंग्वेज के साथ अपनी किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क सपोर्ट। इसमें बिल्ट इन फीचर्स जैसे अजेक्स, RSS, कैशिंग और अदर फ्रेमवर्क्स के गुण होते हैं, जिसके कारण से इसका फ्रेमवर्क बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन GUI। इसमें हमें एक रेडी टू यूज इंटरफेस मिलता है जिसके आधार पर हम आसानी से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक लाइट वेट वेब सर्वर की तरह हमारे सामने आता है, जिसमें हम आसानी से एंड टू एंड एप्लीकेशन और एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ फेमस एडवांटेज है डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के। तो यहाँ पर हमने डिजेंगो के पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया, उसके बाद में इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, उसके बाद में इसके क्या फीचर्स हैं और इन फीचर्स के आधार पर एडवांटेज क्या होते हैं। इसी यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे सामने आता है, जिसका नाम है स्काईनेट। मीन्स कॉमन API और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को शेयर करने के लिए स्काईनेट को डिजाइन किया गया है, जो सिंगल नेटवर्क और मैश IoT नेटवर्क पर आसानी से रन हो जाता है। इसमें एक डिवाइस नेटवर्क के माध्यम से डेटा को डिस्कवर, क्वेरी और मैसेज कर सकते हैं ताकि कोई भी दूसरी डिवाइस आसानी से कम्युनिकेट हो जाए। स्काईनेट को यूज करने के लिए हम अमेजन EC2 सर्वर का यूज करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्काईनेट को अमेजन EC2 सर्वर पर रन किया जाता है, जिस पर लगभग 50,000 से अधिक रजिस्टर्ड स्मार्ट डिवाइसेज हैं। और वो डिवाइस कौन कौन सी है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, रास्पबेरी पाई,
एंड्रिनो, इंटेल गैलीलियो या ईटीसी। बेसिकली ये जो हमारा स्काईनेट है ये PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पर रन होता है और इसे हम एक नई क्लाउड टेक्नोलॉजी डॉकर के साथ भी रन कर सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी डॉकर को Node.js में क्रिएट किया गया है जो एक लाइट वेट कंटेनर टेक्नोलॉजी। सिंगल स्काईनेट API में हम वेरियस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं जैसे HTTP, REST, WebSocket, MQTT एंड COAP। ये कुछ प्रोटोकॉल हम यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कस भी किए थे। मीन्स सभी कनेक्टेड डिवाइस को एक 36 कैरेक्टर UDDI कोड असाइन हो जाता है जो एक सीक्रेट टोकन की तरह काम करता है और इस सीक्रेट टोकन को हम आसानी से डिस्कवर, कॉन्फ़िगर और मैसेजिंग भी कर सकते हैं। आज के समय में स्काईनेट का यूज करते हुए हम बहुत सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे नेस्ट, फिलिप्स ह्यू लाइट बल्ब्स, बेल्किन वॉर्म्स और ऐसी कुछ नई डिवाइसेस जिनको हम आसानी से स्काईनेट के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे एक फॉर्मली शॉर्ट नोट का क्वेश्चन तैयार हो गया, स्काईनेट क्या होता है। तो आपने इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नंबर 1 IoT डिवाइस, कुछ 2 या 3 IoT डिवाइस को आप तैयार कीजिए। नंबर 2 रास्पबेरी पाई इंटरफेस क्या होता है। नंबर 3 वैम्प सर्वर क्या है, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। नंबर 4 Django फ्रेमवर्क क्या है और स्काईनेट, ये भी हमारे एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।